तो हेलो वेंचर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग का जो टॉपिक है ना, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखना क्या बोला कि 42, 36, 312, 126 का एलसीएम याद करो। एसएससी जीडी में आया था अभी 25 में ना। तो देखो जरा, ऑप्शन के हिसाब से कभी भी एलसीएम एचसीएफ का सवाल आपके सामने आए तो उसको हमेशा के लिए हमेशा समझ लो उसको ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, हमेशा किससे करना है? ऑप्शन से करना है। तो पहला क्वेश्चन देखना क्या बोला, ये इन सब का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको ढूंढना है कि 9 का मल्टीपल मिल जाए। 9 का मल्टीपल जैसे 36 है ना, तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 9। क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 9। यानी कि इसमें ऐसा कौन सा भी नंबर रहना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 6 5 11, 11 8 19, 19 7 26, ये तो होगा नहीं। 6 6 12, 12 6 18 1 19, ये भी नहीं होगा 9 से। 6 5 11, 11 2 13, ये भी नहीं होगा। 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, ये होगा। और ये हो गया आपका एलसीएम इन सब का। कैसे? देखो 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, विभाज्यता का नियम जो होता है 9 का, क्या होता है? सारी संख्याओं का सम कीजिए, मतलब जो भी दिया है सब संख्या का, सब नंबर जितने दिए गए सबका सम करो, और उसके बाद जो नंबर आता है उसको देखो 9 से डिविजिबल है नहीं। अगर है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। ठीक, और हाँ, आपको एक कॉन्सेप्ट और सीख लेना कि जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, यानी जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स के एलसीएम कैसे निकलते हैं ना, फ्रैक्शन नंबर के एलसीएम और उसकी एचसीएफ कैसे निकलते हैं। जैसे कि मान लो a अपॉन बी और c अपॉन डी का हमको एलसीएम निकालना है। a अपॉन बी और c अपॉन डी का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? हम लोग लेंगे एलसीएम a और c का एलसीएम ले लेंगे, और एचसीएफ लेंगे b और d का, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि अगर इसका हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ a एंड c, a और c का एलसीएम लेना है, और एचसीएफ किसका किसका लेना है, b और d का। यानी कि एलसीएम लेना है न्यूमरेटर का और एचसीएफ लेना है डिनोमिनेटर का। तो ये दोनों फ्रैक्शन का निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। सेम अगर एचसीएफ निकालना है इन दोनों का तो क्या करेंगे, पहले एचसीएफ लेंगे, ए और सी का एचसीएफ लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते न्यूमरेटर का, यानी कि अंश का क्या लिए, एलसीएम लिए, उसके बाद हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ लेंगे और हर का एलसीएम लेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसको नोट कर लेना करना चाहो तो। हो गया नोट? एग्जाम्पल लिखना। जैसे कि देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, जैसे मैंने दिया 2/5 और 6/8। मैंने बोला इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 और 6 का, मतलब कि इस पूरे का एलसीएम निकालो 2/5 का और 6/8 का। तो 2 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ 2 and 6 और एचसीएफ ऑफ 5 and 8। तो 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 8 का क्या होगा, 1 होगा। 5 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा ना। कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 है। तो क्या हो गया तुम्हारा एलसीएम, क्या हो गया 6/1, यानी कि 6। अगर एचसीएफ निकालना हुआ तो इन लोग का 2 और 6 का पहले एचसीएफ ले लो। 2 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एचसीएफ ऑफ 2 and 6 और एलसीएम ऑफ इसका 5 and 8। तो देखो 2 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, और एलसीएम क्या होगा 5 और 8 का, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा 40। तो हो गया इसका 1/20 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा ना। 5 हाँ 5 40 होगा। ठीक है, तो 1/20 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, और 6/1 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। आई होप ये वाला कंसेप्ट आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसको नोट कर लो जो बच्चा है, ताकि आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y है, जहाँ पे x जो है y से बड़ा है, इसका एलसीएम 533 है। तो 4y माइनस x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोला है कि x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। x और y क्या बोला है, x और y क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बोला है कि इन दोनों का जो एलसीएम है
इसका एलसीएम कितना है 533 है, यानी कि एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई कितना है 533 है। अच्छा एक्स वाई क्या है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणन के बराबर होता है। जैसे मैं बोला 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 5 × 3 यानी कि 15। 6 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, 6 और 7 क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, इसका एलसीएम क्या होगा 6 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये जो है मतलब कि जो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है जिसमें ये कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो उन सबका क्या होता है एलसीएम, दोनों का मल्टीपल कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एलसीएम। तो वैसे अगर इन दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इन दोनों का गुणा ही होगा इसका एलसीएम, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसको तोड़ दो अभाज्य संख्याओं में ना, अभाज्य संख्याओं में इसको क्या करना है तोड़ दो। देखो किससे कटता है 7 × 7 = 49, 4 × 5 = 43 नहीं कटेगा, 11 से 11 × 4 = 44 नहीं कटेगा, 13 से देखो 13 × 4 = 52, 13 × 9 = 13, 13 से कटेगा, 13 × 4 = 52 और 13 × 9 = 13, यानी 13 × 4 = 52, 13 × 9 = 13, यानी कि एक संख्या होगी तुम्हारी 13 है और एक संख्या होगी क्या 41। अब बोला कि इसमें एक्स और वाई मान कैसे फाइंड करोगे, कि आपको एक कंडीशन और दी गई है ना कि एक्स जो है वाई से बड़ा है, यानी कि ऑफ कोर्स एक्स का मान 41 होगा और वाई का मान 13 होगा। तो बस क्या करना है यहाँ पे पुट कर दो एक्स और वाई का मान 4y - x, वाई यहाँ पे कितना रखना है 13 रखना है, माइनस एक्स कितना है 41 है, 13 × 4 कितना हो गया 52 - 41 कितना आ गया 9 ना, नहीं 9 नहीं 11। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ रहेगा, तो इसको नोट करना। तो आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखना थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बोले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या जो 4 अंकों की, इसमें सबसे बड़ी ऑप्शन ये दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी 4 अंकों की जो इन सबसे विभाज्य है, यानी कि वो एलसीएम ही होगा इन सबका, और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो 4 अंकों की। तो पहले तो इसका एलसीएम अगर फाइंड करना है आपको, अगर बहुत ब्रीफ मेथड से जाना है तो इसको एलसीएम फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई करो जब तक 4 अंक मिल ना जाए, और सबसे बड़ी बोला है तो वहाँ तक मल्टीप्लाई करो जब जैसे कि एक तुरंत आगे बढ़ते 5 अंक की मिल जाती है, जस्ट उसके पीछे आके वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन से करेंगे, जैसे को 36 है, 36 में 9 है और 4 है, तो अगर इसमें 9 का देखो कौन सी संख्या जो 9 से कट रही है, 8 8 16 तो 18 ये कटेगी, 9 8 17 17 3 20 ये नहीं कटेगी, 9 8 17 17 7 24 ये भी नहीं कटेगी, 8 8 16 16 6 22 ये भी नहीं कटेगी, ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, अब ब्रीफ मेथड से चलते हैं अपन, देखो कि 15, 21, 36 का एलसीएम क्या होगा। अगर ऐसे करना है बच्चों की तरह तो देखो 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 से 21, 12 × 3 = 36, 16 × 3 = 42, फिर 3 से काट दो, 3 से काटो, 2 से काटो, 5 7 2 6 12 2 7 14, अब 7 से काट दो, 5 1 6 1, ठीक। अब तो वही आएगा ना 6 × 5 = 30, ठीक है, 6 × 5 = 30, 30 दूनी 60, 60 तियाँ 180, 180 में गुणा करेंगे हम लोग 7 से, 18 7 कितना होगा 126, 18 7 कितना होता है 18 7 126 और 0 1260 हो गया, इसका तुम्हारा एलसीएम हो गया। लेकिन बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो चलो इसमें मान लो हम गुणा करते हैं, 12 × 4 = 48 ही होगा, 12 × 5 = 60, 5 × 6 = 72, 12 × 4 = 84, 7 से गुणा करना, 7 0 0, 7 6 = 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 1 9 7, 7 1 8, कहीं गलत हुआ क्या, 7 0 0, 7 6 = 42, यही तो है ना अपना। तो देखो ये आया, अगर हम लोग जैसे ही इसमें 8 से गुणा करेंगे वैसे ही हमको ये मिल जाएगी 5 अंक की, और 5 अंक की हमको चाहिए नहीं, और चाहिए हमको 4 अंक की सबसे बड़ी, तो 4 अंक की सबसे बड़ी वही होगी ना जो 5 अंक के पहले आ रही है, थोड़ा सा पहले एक पहले आ रही है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए मैंने क्या किया, 7 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 से गुणा करोगे तो 2400 समथिंग 2500 समथिंग होगा, 3 से करोगे 3 से करोगे 3 36 को कुछ होगा, 4 से करोगे तो 48 समथिंग होगा ना, या 49 कुछ भी हो। तो ऐसे मैंने 7 से गुणा किया, 12 × 84, तो कुछ इतना आया ना। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, या फिर यहाँ से कर लो
डिविजिबिलिटी रूल से, यानी कि विभाज्यता के नियम से। ठीक है, 9 का मल्टीपल उड़ा, 9 जो है ना रामबाण है, 9 और 3, 9 का काम ना चले तो 3 का काम चला दो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा आपका। हम लोग का जो है एलसीएम और एचसीएफ का सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखना, टाटा।